हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको शॉर्टकट में MCA बोला जाता है और ये एग्जाम में हमेशा लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ए सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैविंग द सेम टाइप ऑफ पाराटोप प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ए सिंगल एपिटोप बाय ए सिंगल हाइब्रिडोमा क्लोन इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बोला जा रहा है कि एक ही टाइप के एंटीबॉडीज में एक ही टाइप के पाराटाइप होते हैं जो सिंगल हाइब्रिडोमा क्लोन द्वारा सिंगल इपिटोप के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। द हाइब्रिडोमा इज मेड बाय फ्यूजिंग ए लिम्फोसाइट विथ ए माइलोमा सेल। ये जो हाइब्रिडोमा जो होता है ये बनता है लिम्फोसाइट के साथ माइलोमा सेल के फ्यूजन से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर फर्स्ट मेड बाय मिलिस्टेन इट एल इन 1973। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को सबसे पहले अगर बताया था किसने, तो मिलिस्टन एक तरह का सबसे पहले बनाया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को मिलिस्टन इट एल ने 1973 में। दे आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिजीज। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन स्क्रीनिंग स्पेसिफिक प्रोटीन। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसका यूज किया जाता है किसी भी एक होता है ना किसी भी बीमारी का पता लगाने में, उसका खोजने में, या फिर बोल सकते हैं उसका ट्रीटमेंट करने में, ठीक करने में। और इसका यूज स्क्रीनिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स में भी किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा का प्रोडक्शन कैसे होता है? द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। बोला जा रहा है कि हाइब्रिडोमा का प्रोडक्शन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है उसके लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप है। जैसे सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल्स, उसके बाद सोमेटिक सेल फ्यूजन, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमस। सबसे यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, वो फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिगर क्लियर नहीं है। एक माउस है, माउस में एंटीजन डाला जा रहा है, उसके बाद बी सेल है, उसके बाद हाइब्रिडोमा है, उसके बाद 3 एंटीबॉडीज का शो किया गया है और सबसे ऊपर है माइलोमा सेल और नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। इसमें क्या होता है, तो बी लिम्फोसाइट आर आइसोलेटेड फ्रॉम इम्यूनोलाइज्ड माउस। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। बी लिम्फोसाइट को अलग किया जाता है इम्यूनाइज्ड माउस से। इसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप शामिल हैं। जैसे फर्स्ट, 2 to 4 weeks old mice are immunized with the known antigen by subcutaneous injection। 2 से 4 हफ्ते के माइस को, मतलब चूहे को बोल सकते हैं, उसको इम्यूनाइज किया जाता है एक जाने हुए एंटीजन के साथ सबक्यूटेनस इंजेक्शन के द्वारा। ए माउस इज किल्ड इन 3 to 4 days ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड इट्स स्प्लीन इज टेकन। वो माउस को 3 से 4 दिन के अंदर मार दिया जाता है, जो जिसको मतलब एक तरह का एंटीजन दिया जाता है, मतलब एक तरह का सबक्यूटेनस इंजेक्शन दिया जाता है, उसको 3 से 4 दिन के अंदर मार दिया जाता है और उससे स्प्लीन को ले लिया जाता है। The spleen is minced into small fragment and the fragment are sterilized। वो जो स्प्लीन है उसको मिक्स्ड किया जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में और फिर उस फ्रेगमेंट को जो है वो स्टेराइज कर लिया, मतलब स्टेराइज कर लिया जाता है, रखा जाता है ठीक से। द फ्रेगमेंट आर देन मैसेरेटेड इनटू इंडिविजुअल सेल्स यूजिंग इंजाइमेटिक मेथड। उस फ्रेगमेंट को फिर मैसेरेटेड किया जाता है एक इंडिविजुअल सेल्स में एक तरह का इंजाइमेटिक मेथड का यूज करके। The cell suspension is immediately suspended in a balanced salt solution। फिर सेल सस्पेंशन को बहुत ही जल्द सस्पेंडेड किया जाता है बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन में। The suspension is washed 2 or 3 times with the balanced salt solution to get pure plasma cell। उस सस्पेंडेड को 2 से 3 बार अच्छा से धोया जाता है बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ताकि प्योर प्लाज्मा सेल उसको मिल सके। Some of the splenocytes are the antibody producing B lymphocyte। क्या होता है कि कुछ स्पेनोसाइट जो होता है एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है बी लिम्फोसाइट को। दे आर ग्रोन इन फ्रेश मीडियम फॉर सेल डिवीजन। ये ग्रो होता है, ये बढ़ता है फ्रेश मीडियम में सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या है, तो आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स का आइसोलेशन। माइलोमा सेल्स आर बोन मैरो ट्यूमर सेल्स। माइलोमा सेल्स जो होता है बोन मैरो ट्यूमर सेल्स होता है। इट इज़ टेकन फ्रॉम ए बोन अफेक्टेड बाय ट्यूमर। ये कहाँ से लिया जाता है, तो ये उस ट्यूमर से लिया जाता है जो अफेक्टेड होता है।
मैसरेटेड टू गेट ए सस्पेंशन ऑफ माइलोमा सेल। क्या होता है, इसको फिर एक तरह से मैसरेटेड किया जाता है माइलोमा सेल के सस्पेंशन से। सॉरी, यहाँ पे माइलोमा सेल्स को जो होता है वो सस्पेंशन पाने के लिए इसको मैसरेटेड किया जाता है। The myeloma cell have the ability to produce a specific antibody in larger amount. माइलोमा सेल का एक कैपेसिटी होता है, उनका एक ताकत होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है सोमेटिक सेल फ्यूजन, सोमेटिक सेल का फ्यूजन होना। द स्पेलोनोसाइट एंड माइलोमा सेल आर मिक्स टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 2:5:1 एंड ट्रीटेड विद PEG। क्या होता है, स्पेलोनोसाइट और माइलोमा सेल जो होता है एक साथ मिलता है एक रेशियो में 2:5:1 में ये मिलता है और इसको ट्रीट किया जाता है PEG, जिसको कहा जाता है पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। द सेल मिक्स इज सेकेंड वेल फॉर 3 मिनट, फिर वो सेल को एकदम ठीक से मिक्स किया जाता है 3 मिनट के लिए। द PEG ब्रिंग्स द 2 सेल टुगेदर एंड इंड्यूसेस सेल डिवीजन, फिर 2 सेल को एक साथ लाता है और ये क्या करता है, सेल फ्यूजन के लिए एक तरह से प्रेरित करता है। उसके बाद फोर्थ सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। द सिलेक्शन ऑफ स्पेलेनोसाइट्स माइलोमा हाइब्रिड इज मेंटेन्ड बिलो। क्या होता है, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, तो आफ्टर सेल फ्यूजन द सेल सस्पेंशन इज ट्रीटेड विथ फ्रेश मीडियम बैकिंग ब्लड सीरम एट ए रेट ऑफ 1 ml पर मिनट। क्या होता है कि सेल फ्यूजन के बाद सेल सस्पेंशन को ट्रीट किया जाता है फ्रेश मीडियम में एक ब्लड सीरम के साथ, एक रेट पर, जैसे 1 ml पर मिनट के रेट पर इसको क्या कहा जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है। द डाइल्यूटेड सस्पेंशन इज सेंट्रीफ्यूज्ड टू रिमूव द फ्यूजन अलॉन्ग विद द लिक्विड मीडियम। इसमें डाइल्यूटेड सस्पेंशन लिक्विड के साथ फ्यूजन को हटाने के लिए सेंट्रीफ्यूज्ड किया जाता है। The cell suspension is then diluted slowly with a serum free molecule containing hypoxanthine aminopatrin and thymidine। क्या होता है, वो जो सेल सस्पेंशन जो होता है ना उसको डाइल्यूट किया जाता है बहुत ही धीरे सीरम फ्री मॉलिक्यूल के साथ, जिसमें क्या होता है, हाइपोथैक्साइन होता है, एमिनोपैट्रिन होता है और थाइमिडाइन होता है। The diluted cell suspense is distributed into the wells of multi-well plate and the plate is incubated at 25 to 29 degree Celsius for 2 to 3 weeks in a incubator। वो जो डायल्यूटेड सेल सस्पेंशन जो होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एक तरह का बहुत एक प्लेट में, जिसमें बहुत सारा वेल होता है, मतलब छोटा छोटा छेद होता है, गड्ढा होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया जाता है, मतलब फैला दिया जाता है। इंक्यूबेट किया जाता है एक तरह के 25 से 29 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेटर में 2 से 3 सप्ताह के लिए। लेटर द वेल ऑफ मल्टीवेल प्लेट इज विजुअलाइज्ड फॉर सेल क्लैम्प। उसके बाद में सेल क्लैम्प के लिए मल्टीवेल प्लेट को वेल की कल्पना की जाती है। मल्टीवेल प्लेट का वेल का जो होता है उसका मतलब विजुअलाइज किया जाता है, एक तरह से कल्पना करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, जितना भी आप प्रोसेस यहाँ तक लिखें उसको फिगर में बताना है। ये फिगर आपको पूरा बनाना है, आप फिगर जरूर बनाइएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट में माउस माइलोमा सेल्स हैं, उसके बाद स्प्लेनोसाइट्स है, इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है। उसके बाद स्प्लीन को लिया गया, स्प्लीन को फिर स्प्लेनोसाइट्स में लिया जाता है, फिर सेल फ्यूजन होता है यूजिंग PEG। उसके बाद हाइब्रिडोमा दिखाया गया है, कहाँ पे है, फिर माइलोमा हाइब्रिड दिखाया गया है। उसके बाद स्प्लेनोसाइट्स दिखाया गया है, फिर डाइल्यूटेड जो सेल मिक्स किया जाता है वो है, फिर रिमूवल ऑफ PEG एंड डाइल्यूटेड विथ HAT, रिमूवल किया जाता है PEG को, फिर डाइल्यूट करता है HAT के साथ, फिर सेल सस्पेंशन होता है, फिर इंक्यूबेशन में रखा जाता है 29 डिग्री सेल्सियस में 2 से 3 वीक्स वेल हैविंग हाइब्रिडोमस, जिसमें हाइब्रिडोमस मौजूद होता है। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा स्टेप इन हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन। उसके बाद लास्ट स्टेज है स्क्रीनिंग द हाइब्रिडोमस। क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमस रिजल्ट द हाइब्रिडोमा क्लोन प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन ए हायर प्रोपोर्शन इज पिक्ड अप एंड कल्चर्ड इन फ्रेश मीडियम इन ए फ्लास्क। बोला जा रहा है कि हाइब्रिडोमस का मतलब जांच के लिए उससे क्या होता है ना, एक उच्च मतलब हाई गुण वाला हाई क्वालिटी वाला मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब प्रोड्यूस करने वाला हाइब्रिडोमा क्लोन को उठाया जाता है और फ्लैक्स में ताजे मीडियम से कल्चर किया जाता है, एक तरह से मतलब बहुत ही क्लियर फ्रेश मीडियम में उसको कल्चर करके रखा जाता है।
उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वो जो स्क्रीनिंग ऑफ हाइब्रिडोमस था वो उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है, लेकिन उतना लॉन्ग लिखने से बेटर है आपको दूसरा क्वेश्चन भी मतलब होता है ना लिखना होगा, इसलिए इतना लिखना काफ़ी है। लास्ट में लिख दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और वो जो फिगर में दिखाई दो वो आप बना दीजिएगा, तो उसमें मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। Application of monoclonal antibody used as research tool in the field of medicine, immunology, biochemistry and so on. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का रिसर्च टूल में यूज किया जाता है, जैसे कि मेडिसिन के फील्ड में हो गया, इम्यूनोलॉजी के फील्ड में हो गया, बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में हो गया, और भी बहुत सारे फील्ड में रिसर्च टूल के मतलब रिसर्च टूल के ये से इसको मतलब यूज किया जाता है एज अ रिसर्च टूल। यूज्ड एट डायग्नोस्टिक किट्स फॉर चाइल्डहुड डायरिया, मलेरिया, ल्यूकेमियस etc। इसको डायग्नोस्टिक की मतलब किसी भी एक तरह का जो बच्चे में बीमारी होता है डायरिया, मलेरिया, ल्यूकेमियस, इसको पता लगाने के लिए एक तरह का किट का काम किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्योर्स कैंसर ऑफ लंग्स, ब्रेस्ट, पैंक्रियाज etc। एक तरह का केयर्स दिखाता है, क्योर्स ठीक करने का मतलब एक तरह का जरिया दिखाता है लंग्स कैंसर को, जैसे लंग्स में कैंसर और ब्रेस्ट में कैंसर, पैंक्रियाज कैंसर को ये क्योर्स करता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बस आपको यहीं तक लिखना है।